नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सब्बसाधनं एषो पंच नमोत्कारो सब्बपावपनाशनो मंगलानां च सब्बेसिं परमं भवहि मंगलम् नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोहे सब्बसाधनं एषो पंच नमोत्कारो सब्बपावपनाशनो मंगलानां च सब्बेसिं परमं भवहि मंगलम् उवसद्गहरं 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 पासं पासं वन्दामि कम्मघाणमुक्कं विषहर विषनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं विषहर फुलिंगमन्तं विषहर फुलिंगमन्तं विषहर फुलिंगमन्तं कंठे धारयि जो शयान मनो तस्स गह रोग मारी दुट्ठ जरा जंति उपसामम चिट्ठ उ दूरे मंतो तुझ पणामो भी बहु फलो होगी नर तेरी एसु भी जीवा पावंती न दुख दो गच्छं तुह सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप्पपाय बभ्हिये तुह सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप्पपाय बभ्हिये पावन्ति अविघ्नेणं पावन्ति अविघ्नेणं पावन्ति अविघ्नेणं पावन्ति अविघ्नेणं जीवा अयरामरं ठाणं यः महायश भक्ति भर निभरेण हियेन तादेव 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 दिज्ज 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 बोहिं 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 तादेव दिज्ज बोहिं भवे भवे पास जिन चंद भवे भवे पास जिन चंद भवे भवे पास जिन चंद नामाकृति द्रव्य भावहे पुनतस्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे आदिमं पृथिवीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः श्री सुपार्श्व जिनेन्द्राय महेन्द्र महितांग्रये नमश्चतुर्वर्ण संघ गगना भोग भास्वते सुधा सोदर वाग्योत्स्ना निर्मलीकृत दिङ्मुखः मृगलक्ष्मा तमः शान्त्यै शान्तिनाथो जिनोस्तु नः शान्तिनाथः जिनोस्तु वः
कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्तिः प्रभुस्तुल्य मनोवृत्तिः प्रभुस्तुल्य मनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु नः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु वः श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुत श्रिया महानंद सरोराज मरालायार्हते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभ सूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी जन अपना अपना स्थान ग्रहण करें। पूज्य गुरुदेवों की स्तुति करेंगे। सर्वप्रथम हाँ जी बोलो। भगवद्गीता मात त्रिशला सुत वंदो हे जित पाकच्छ श्रीकार पाठ वंदे आनंदो प्रत्येक शारद पूर्व आत्मानंद सूरी रायो तेरी मिथ्या मत परिहार शुद्ध मार्ग अपनायो युग दृष्टा मोहिनूर विजय दर्भ सूरी राजे तेजी प्रतिबद्ध सुजस महीनल लागे निर्मल नीचल सर्व समुद्र सूरी नग सोहे समता साधक सूरी नायक मुक्ति सोपान आरोहे क्षत्रिय कुल प्रतिबोध वीर वाणी प्रसराए दिन सुनी देव जय कमला जग पावे तत्पद केसरी सिंह रत्नाकर स्तुति प्रतापी हेजी प्रखर संयम तप तेज शीलता धर धर कापी संप्रति धर्म धुरंधर चौरी संग धुरा कोई एकी जय वंशधर पाप आशीष मांगे कर तोरी एकी जय वंशधर पाप आशीष मांगे कर तोरी। पूज्य गुरुदेव श्रीमद आपन वल्लभ समुद्र इंद्र जी रत्नाकर श्रीकांत का विराजमान वर्तमान गच्छाति शुद्ध भास्कर के आचार्य श्रीमद धर्म गुरुदेव शिक्षक महाराज से उनके पावन चरणों में एवं उनके साथ साथ बताए हुए परम पूज्य श्री धर्मनंद जी महाराज से परम पूज्य गणिवर श्री इंद्रजीत विजय जी महाराज से आदि मुनि मंडल परम पूज्य साध्वी श्री कल्पज्ञा श्री जी महाराज से आदि थाना परम पूज्य साध्वी श्री सुमनीषा श्री जी महाराज साहेब आदि थाना परम पूज्य साध्वी श्री प्रीति रत्ना जी महाराज साहेब आदि थाना जो भी यहाँ पे पधारे हैं सभी साधु साध्वी के चरणों में सकल श्री संघ की ओर से वंदना वंदना करते हैं, कोटि कोटि वंदना करते हैं। अब समय को आगे देखते हुए सर्वप्रथम
पूज्य गुरुदेव के आगमन की खुशी में एक स्वागती गीत बहने के द्वारा। श्रीमती आरती जैन और मृदुला जैन। हेलो। हेलो हेलो, बोलिए धर्म धुरंधर फुलेश्वर जी महाराज की जय। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, एक बार फिर से बोलिए धर्म धुरंधर फुलेश्वर जी महाराज की जय। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है, शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। गुरु जी के आगमन में 2 लाइनें भाई सुरेश जी पाटनी, वो भी भजन के माध्यम से 2 लाइनें, और 2 लाइनें हमारे भाई सुशील जी, और 2 लाइनें अमित तोरी जी। बस थोड़ी थोड़ी एक अंतरा करो बस। जिस गुरु ने मुझे और हम सबको जीवन दिया और जिसका ध्वज लेकर आज हमारे वर्तमान गच्छाधिपति श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज उनके अधूरे कार्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्योंकि समय कम है तो मैं 4 लाइनें ही कहूँगा।
रत्नाकर ने धर्म निभाया, ज्ञान का बुझता दीप जलाया। आत्म वल्लभ सूत्र और इंद्र की धारा में बहने का बोध कराया। हीरों की भांति ताशा में जो, हीरों की भांति ताशा में जो, कितने बड़े सौभाग्य हमारे। कण भर को मन भर समझा, मन भर गया इस आनंद के मारे। आज मुझे धर्म धुरंधर बन गए हैं भक्तों के सहारे। इनके पवित्र चरित्र में पूर्वज गुरुओं के गुण रत्न सारे। अविरत तप कर अभिधन जप कर, अविरत तप कर अभिधन जप कर, पंचेंद्रिय को जीत लिया रे। आयु सितारों की प्राप्त करेंगे, जैन गगन के दिव्य सितारे। आयु सितारों की प्राप्त करेंगे, जैन गगन के दिव्य सितारे। दुनियानंद सोमेश्वर जी श्री चरणों में भजन हमारे। लेकर दुनियानंद की ज्योति
हाँ जी थोड़ी ज्यादा कुछ सुना सकता हूँ एक बार सब मिलकर बोल के वल्लभ श्री महाराज की पधारे जिस जगह स्वामी पधारे जिस जगह स्वामी वहाँ किस्मत बदलती है पधारे जिस जगह स्वामी वहाँ किस्मत बदलती है उसी धरती की मट्टी मान लो सोना उगलती है बड़ी मुद्दत से हमने आज ऐसे भाग्य पाए हैं बड़ी मुद्दत से हमने सबने आज ऐसे भाग्य पाए हैं हुए सब धन्य जो चीटी के घर भगवान धन भाग हमारे हैं धन भाग हमारे हैं जहाँ महाराज पधारे हैं जहाँ महाराज पधारे हैं धन भाग हमारे देखिए खुशी एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए बस हाजी लगानी गुरुदेव की धर्म धुरिंदर पधारे हैं गुरुदेव हमारे
इस संपूर्ण कार्यक्रम में जो प्रशासन का हमें सहयोग मिला है उसके लिए हम उनका विशेष तौर पे समस्त श्री संघ लुधियाना की ओर से हमारे आदरणीय गुरजीत सिंह जी जो कि इस एरिया के थाना प्रभारी हैं, उनके साथ साथ उनके जो भी अफसर हैं, चाहे एसीपी साहब हो, सीपी साहब हो, जिन्होंने आज के संपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो अपना सहयोग दिया है, तहे दिल से श्री संघ लुधियाना की ओर से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो अब दो श्री आत्मानंद जैन महासमिति की ओर से केवल 2 मिनटों में अपना भाव रखेंगे। सर्वप्रथम गुरुआत्मा वल्लभ समुदाय के वर्तमान पक्षाधिपति जैनाचार्य श्रीमद धर्म सुरेश्वर जी महाराज साहिब आदि थाना, साध्वी कल्पत्या श्री जी महाराज साहिब आदि थाना, साध्वी सोमनिशा जी महाराज साहिब आदि थाना एवं वर्तमान पक्षाधिपति शांति दूत जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद ईश्वर जी महाराज साहिब की आज्ञानुवर्तिनी साध्वी श्री प्रीति रत्ना श्री जी महाराज साहिब आदि थाना 3 की चरणों में कोटि कोटि वंदन वंदन वंदन। मन में आज कितना प्रफुल्लित है, कितना गदगदित है, मैंने बोलना नहीं था, लेकिन गुरुदेव शायद 1989 जब गुरु इंद्र आए थे अपने पूरे साधु समुदाय के साथ, साधी समुदाय के साथ, तो इसी उपासना के अंदर जब चातुर्मास हुआ था, आज उस चातुर्मास की मधुर स्मृतियां फिर मन पटल पर अंकित हो गई है गुरुदेव। और इसका एक ही कारण है गुरुदेव, उसका एक ही कारण है। मैं कह रहा हूँ, हो सकता है मेरे से कुछ ज्यादा कहा जाए, लेकिन मेरे मन के अंदर भाव जो है वो शायद यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उन सब के अंदर एक ही भाव है कि गुरुआत्मा वल्लभ समुदाय की जो बगिया है वो फिर से एक हो जाए। अगर मेरी इस बात से आज आप सहमत हो तो केवल गुरु वल्लभ का एक नारा, गुरु वल्लभ का क्या संदेश, सब भाइयों को एक करो। केवल एक कार्य गुरुदेव अपने को करना है, शासकों को करना है कि हम लड़ाने की जगह मिलाने का काम करें, अनुमोदना का भाव रखें और आलोचना का भाव जीवन में मन से हमेशा हमेशा के लिए त्याग दें। और इसके लिए गुरुदेव, क्योंकि मेरे को पता है आप बड़े हो और आप क्या कुछ कर सकते हैं गुरुदेव, मेरे को पता है। आप इतनी कृपा इस शिरोमणि श्री संघ के ऊपर बरसाए गुरुदेव। नित्यानंद सूर्य जी महाराज साहिब को भी मैंने कहा है गुरुदेव ऐसे अपनी कृपा बरसाए कि हम सब एक हो जाए, हम सब एक हो जाए। गुरुदेव आपका शिरोमणि श्री संघ के अंदर आज प्रवेश हुआ है। मैं श्री आत्मानंद महासमिति के चेयरमैन बाबू राजेंद्र जी कसूर वाले, प्रधान श्री मुकेश जैन आर्मी, कार्यकारी प्रधान श्री नरेंद्र जी निधि, महामंत्री श्री संजीव जैन टोनी जी और समस्त कार्यकारिणी एवं सदस्यों की ओर से, और इसके साथ ही हमारे श्री आत्मानंद जैन सभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री भारत भूषण जी भारती की ओर से, सकल टीम की ओर से, जन जन की ओर से ये अपने भाव अवश्य रखूंगा गुरुदेव कि ऐसी कृपा बनाना कि इस गुरु आत्मा वल्लभ समुदाय की इस विषया को, क्योंकि जिस तरफ शिरोमणि श्री संघ लुधियाना जाएगा सारा जैन समाज पूरा भारत उस तरफ जाएगा। थोड़ी थोड़ी चीजों को छोड़कर हम आगे बढ़े, पीछे क्या हुआ हमको नहीं पढ़ना है। अगर पीछे देखते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितने हमारे आज गणमान्य मौजूद नेता लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि कोई ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए जो भी आपसे बन पड़े, और मेरी किसी भी कार्य के लिए कभी भी कोई भी आवश्यकता हो, मन में केवल एक भाव कि हमने गुरु आत्मा वल्लभ समुदाय की बगिया को पुनर्जीवित करना है, पुलकित करना है, पल्वित करना है, और इसकी सुगंधी को जिन शासन के ऊपर कैसे हमने आगे बढ़ाना है, ये अब हमको सोचना है गुरुदेव। मैंने अपने भाव रखे और मेरे को पूरी उम्मीद है, मेरे को पूरी आशा है
अब कुछ दिनों के बाद वर्तमान विचाराधिपति गुरुदेव नित्यानंद सूरी जी भी आएंगे और मेरा मन का भाव है, अध्यक्ष जी ने तो कह दिया, मैं भी गुरुदेव आपसे विनती करूंगा कि इस कार्य को सिद्ध करने के लिए, सफल बनाने के लिए अगर सबसे पहला प्रयास हम लोग कर सकते हैं तो आदिनाथ शिवलिंग मंदिर की प्रतिष्ठा आप दोनों मिलकर करें। अगर मेरी बात आप सहमत हैं तो जोरदार जय 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 जय। कोई पंथ कोई बड़ा नहीं होता है। हमारे साथ जी कृष्णा जी महाराज साहब अक्सर प्रवचन में कहते हैं कि जिस नाम के पीछे, जिस पद के पीछे हम घूमते हैं, 3/24 के बाद तो 24 तीर्थंकर भगवंतों को दुनिया भूल जाती है। भैया तुम किस नाम के पीछे जा रहे हो? जय हो। 3/24 के बाद परमात्मा को भूल जाते हैं तो हमें कौन याद रखेगा? याद केवल रखेगा कि फलाना आदमी क्या करके गया। मेरे मन के बाप मेरे आदरणीय सिकंदर जी बैठे हैं कि समाज के लिए आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। एक अंतिम काम आप ये करके जाए, ये संघ एक करके जाए, एक करके जाए, एक करके जाए। पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचनों से हमें प्रभावित करेंगे, परंतु केवल 2 मिनट के लिए कल का कार्यक्रम, कल का कार्यक्रम वहां दे दियो जाके, उससे दे दियो जाके। देखिए पूज्य गुरुदेव कुछ बातें कहना चाहता हूं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उन सबसे पहले बहुत दिलों और दिमाग को इकट्ठा करके, दिल दिमाग को जुदा मत करो, दिल दिमाग को इकट्ठा करके सभी जन मिलकर के बोलो, भगवान श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलो गणधर भगवंत श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोलो गुरु भगवंत श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज की जय। बोलो गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की जय। बोलो गुरुदेव श्रीमद विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज की जय। बोलो गुरुदेव श्रीमद विजय इंद्रदिम्न सुरेश्वर जी महाराज की जय। बोलो गुरुदेव श्रीमद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज की जय। सबसे पहले क्या है, मैं कुछ भूल भी जाता हूँ, कुछ याददाश्त भी कमजोर है, फिर भी भूलूं उसके पहले आज के कार्यक्रम को देख करके मैं यह कह सकता हूँ, धर्म धुरंधर मिट सा चुका है। फिर से कहना चाहता हूँ, धर्म धुरंधर मिट सा चुका है, धर्म धुरंधर निकल सा चुका है। जो कुछ भी है वो गुरुओं का है। और याद रखिएगा, जो कुछ करते हो वो गुरुओं के नजरों में करते हो। उनकी नजरों से कभी भी तुम्हारा झूठ, तुम्हारा सच, तुम्हारा प्रपंच, तुम्हारी ठगी, दुनिया तो देखे सो देखे चलेगा, वो यदि देख लेता है ना तो फिर वो जिंदगी भर तक क्या करता है कुछ पता नहीं। याद रखिएगा, उसका डंडा ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, चोट नजर नहीं आती, मगर चोट तन पर नहीं, मन पर नहीं, आत्मा पर। दूसरी बात है, भैया ने दोनों भाइयों की मिलकर के प्रतिष्ठा की बात कही। देखिएगा, मैं बहुत स्पष्ट हूं, बहुत स्पष्ट हूं। याद रखिए, मैं बेईमान नहीं हूं। आप कहते हो पुरानी बातों को भूल जाओ, पुरानी बातों के आधार पर वर्तमान काल है, पुरानी बातों के आधार पर भविष्य काल है। मैं कैसे भूल सकता हूं भूतकाल को? मैं नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं भूलूंगा। हाँ, याद वही रखूंगा जो उसमें से अच्छा था, परंतु भूतकाल भुलाने के लिए नहीं है। भूतकाल का अनुभव जिंदगी को इस समय भी और आगे के सुधारने के लिए भी जरूरी है। फिर से कहना चाहता हूं, भूल जाना
ये भी एक धोखा है। ये जो बोलने वाले हैं ना, ये कभी भूलते नहीं है, ये याद रखना। ये भूतकाल को याद दिलाने वाले हैं। और मैं तो भूलता नहीं हूं, मैं तो स्पष्ट कहता हूं। कैसे भूल जाऊं? भूतकाल के आधार पर वर्तमान काल, भूतकाल के आधार पर भविष्य काल, और वर्तमान भविष्य काल के आधार पर आगे के जीवन जन्मों की कथा। हर किसी की जिंदगी की यह कहानी है। भूल जाने की बात नहीं, अपने आप को सुधारो। बात प्रकाश की करते हो, दुनिया को अंधेरे में ले जाते हो, खुद भी अंधेरे में चलते हो। हम कैसे चलेंगे? मेरी बातें ताली बजाने के लिए नहीं मैं कह रहा हूं, ये भी याद रखिएगा, एक जिंदगी की सच्चाई बतला रहा हूं। केवल 3 ही बातें कहूंगा। मैं किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, दूसरे मेरी जिम्मेदारी ले लेते हैं, हम दोनों आएंगे। नहीं, मैं स्पष्ट कहता हूं, मैं अपना अधिकारी खुद हूं और मैं अपने विषय में निर्णय खुद लूंगा। मैं भूतकाल के अनुभव को इतनी जल्दी भूलने वाला नहीं। फिर से, क्योंकि वर्तमान काल में मैं अपनी स्थिति कुछ दूसरी पाता हूं। पहले कभी वो भी समय था, न चिंता न परवाह, एक शहंशाही जिंदगी जीता था। परंतु वर्तमान काल में आप कहो कि भूतकाल को भूल जाओ, वो धर्म भूल तक गया। अब तो अभी से साफ चेत रखो, तुम्हारी छवि इतनी सुंदर बनाओ, हम तुमसे गला लगाना चाहे, गले से गले मिलना चाहे, ऐसी जिंदगी तो बनाओ। सामने कुछ, पीछे कुछ। अब ये आंखें हैं, आंखें हैं, आंखें हैं। हम इतना ही नहीं, इन आंखों से केवल तन को नहीं, तुम्हारे मन को भी जान सकते हैं। इन आंखों से तुम्हारे मन को ही नहीं, तुम्हारी आत्मा के अंदर इस समय क्या चल रहा है वो भी पहचान सकते हैं। इतना तो अनुभव है, किसी ज्ञान के आधार पर नहीं, तुम्हारे भूतपूर्व किए हुए कारनामों को ध्यान में रखते हुए कि तुम वर्तमान काल में क्या कर सकते हो। धन्यवाद देना चाहूंगा। देखो, मुझे तो कुछ नाम भी याद नहीं रहते, ABCP, पता नहीं कैसे कैसे शब्द हैं। आज सुनने में आया, मेरे सुनने में आया, आज के दिन की इस भूमिका के लिए उनकी भी कुछ कार्य प्रणाली काम आए। धन्यवाद। परंतु हमारी समाज के लिए, हमारी समाज के तथा कथित कर्णधारों के लिए ये शर्म की बात है। हमें क्या उनके पास में अपने विवाद लेकर के जाना है? यही है क्या हमारे दिल में अपने धर्म का गौरव? मैं आपसे माफी चाहूंगा। ये मेरे घर वाले हैं, हम इनके, ये हमारे। अरे हमको शर्म आती है क्या पुलिस थाने वाले आए, मित्र बनकर के आए, अच्छा है। फिर से कहना चाहता हूं, डॉक्टर के पास हम भी जाते हैं, डॉक्टर के पास जाना भी अच्छी बात है। बीमार आदमी जाना एक अलग कहानी है, मित्र बनकर के जाना डॉक्टर के पास एक अलग कहानी है। तो मैं बहुत स्पष्ट हूं, जो भैया बोल रहे थे उनका नाम क्या? दीपक जी से मैं प्रमुख रूप, आइए सामने आइए दीपक महोदय जी, जरा अंधेरा मिटाइए। जिंदगी में मैं इनको कह रहा हूं, इन्होंने मुझको कहा है और अपनी सभा समिति की ओर से कहा है, महासमिति की ओर से कहा है, मैं जिनकी ओर से इन्होंने कहा है उनको फिर से कह देना चाहता हूं, धर्म धुरंधर विजय अपने आप पर खुद का अधिकार रखता है। मेरे लिए अगर कोई कह दे आ जाएगा धर्म धुरंधर, वो धर्म धुरंधर नहीं है। मैं अधिकारी खुद का खुद हूं। ये सब
मुझको सम्मान देते हैं, मेरे साथी हैं, मैं इनसे सलाह मशवरे के बिना कभी भी कोई भी कदम, कैसा भी कदम नहीं उठा सकता। तीसरी बात, धर्म धुरंधर विजय आपको सुधरा हुआ देख लेगा, विशेष करके इस दीपक भैया को सुधरा हुआ देख लेगा, जो कि न जाने कईयों का प्रतिनिधि है। अभी अभी आपके सामने सब संस्थाओं के नाम लिए, ये सुधरेगा, सब संस्थाओं को मैं सुधरा हुआ मान लूंगा। और आपसे कहना चाहता हूं, नहीं, पुरानी बातों को भूल मत जाओ, पुरानी बातों को याद करके सुधरो सुधरो सुधरो, खुद को सुधारो। अरे ठोकरे खाने के बाद ठोकरे खाना ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये बुद्धिहीनता है। आप एकता की, और अब यहां एकता की बात कर रहे हो, क्या तुम्हारा स्वरूप, क्या तुम्हारा स्तर, क्या तुम्हारे किस चेहरे पर भरोसा करो? आज के चेहरे पर भरोसा करो, कल के चेहरे पर भरोसा करो, परसों के चेहरे पर भरोसा करो, या आने वाले चेहरे की इंतजार करो? कृपया आप अपने आप को ठग सकते हो, ठग सकते हो, ठग सकते हो। जरूरी नहीं कि दूसरा ठगा जाए। फिर से कहना चाहता हूं, अपने आप को मीठी चुपड़ी बातों से ठग सकते हो, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पर अधिकार है, बहुत अच्छी बात है। परंतु धर्म धुरंधर तो कम से कम मैं और अपने साथियों को कभी भी कहूंगा, भैया एकता बहुत अच्छी बात है, सिद्धांतहीन एकता का कोई मूल्य नहीं है। मैंने कहा था कभी, लक्ष्य विहीन यात्रा, लक्ष्य विहीन यात्रा का कोई मूल्य नहीं, सिद्धांतहीन एकता का कोई मूल्य नहीं। एकता वो चाहिए जो हमेशा एक 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 बनी रह सके। वैसी एकता का कोई फार्मूला लाइए, विचार किया जाए। खुलेआम कह रहा हूं, और भैया दीपक को जिन्होंने एकता का प्रस्ताव दिया है, आप लाइए लाइए लाइए, जरूर लाइए, मगर ऐसा प्रस्ताव मत लाइए कि अभी एकता हो जाए, आधे घंटे के बाद उसी एकता का मखौल उड़ाया जाए। वैसी एकता में धर्म धुरंधर कभी भी सहभागी नहीं बनेगा। अभी से कह देता हूं, साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं के सामने कह रहा हूं, हाँ, आगे की सुधिलई अच्छी बात है, भूली ताही विसारी दे, आगे की सुधिलई एक बहुत अच्छा महात्मा का बात है। परंतु भैया भूतकाल से अनुभव करके यदि कुछ सीखा नहीं और भविष्य काल के सुनहरे सपने देखने और दिखाने रहे, नींव तो भूतकाली है यार। नींव तो भूतकाल है, वर्तमान काल में जो नींव के ऊपर की ईंट है। अतः मुझे आज बिल्कुल छूने की इच्छा नहीं थी इस विषय को, मैं इस विषय को बिल्कुल पसंद भी नहीं करता। उत्तर दे नहीं रहा, उत्तर देना पड़ रहा है, वो भी भैया दीपक जी के कारण, और जिन जिन महासमितियों के प्रतिनिधि बनकर के आए उन महासमितियों के कारण। नहीं तो क्यों देता यार, इतना अच्छा माहौल, आज चेहरे चेहरे पर खुशी, चेहरे चेहरे पर एक आनंद, और ये खुशी ये आनंद धर्म धुरंधर यह गलती नहीं करेगा कि मेरे कारण से आपके दिलो दिमाग पर है, नहीं, ये रहते हैं ना, इनके उपकार, इनके उपकार, इनकी यादें हैं तुम्हारे दिल में, इनके उपकारों का स्मरण है तुम्हारे दिलो दिमाग में, और जब तक इनकी यादें खून की बूंद बूंद में रहेंगी,
दिल की धड़कन में रहेगी, तब तक मैं यह मानता हूं। आप लोगों से मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं, ज्यादा नहीं कहूंगा। एकता की बात को लेकर के कहना चाहूंगा, यदि एकता चाहते हो ना, हर किसी साधु साध्वी का स्वागत करना चालू करो। सीखो नहीं कह रहा हूं, अब वो समय गया सीखने का। अब तुम कोई छोटे हो 5 साल के बच्चे, अब तो तुम दूसरों की उंगली पकड़ करके उनको चलाते, रास्ता दिखलाते हो उनको। अब तुमको क्या मैं रास्ता दिखलाऊं? सीखने का समय नहीं है, अब कुछ जीने का समय है। मैं आज बोलने के लिए 3 बातें चुन करके आया था, केवल 3 बातें, ओनली 3 बातें। और वो 3 बातें तो मुझे कहनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत देर से दिल दिमाग में चल रही है वो। सबसे पहली बात, मानव जीवन मिला है। अब मैं 3 बातें बिल्कुल लगातार बोलता जाऊंगा। मानव जीवन मिला है, इस मानव जीवन को परमात्मा ने 10 दृष्टांतों से दोहिला यानी कि दुर्लभ बतलाया है। प्रत्येक ऋषि महर्षि ने इस मानव जीवन को देव दुर्लभ कहा है। बार बार न मिलने वाला, बार बार न मिल सकने वाला बताया है। एक तो ये बात तुमको कहना चाहता हूं। दूसरी बात, जन्म मिला, मरना पक्का है। सूरज का उदय होता है, सूरज डूबता है। गुलाब का फूल डाली पर खिलता है, मुरझा जाता है, गिर जाता है। हम भी मुरझाएंगे, सभी जनों के लिए बोल रहा हूं। और धर्म धुरंधर विनय खुद की बात कह रहा है। मैं किसी भी समिति का प्रतिनिधि नहीं हूं, न मुझको होना है, न होना चाहता। जो अच्छा काम करेगा उसके साथ धर्म धुरंधर है। मानो भला, न मानो भला। फिर से कहना चाहता हूं, मैं उस हर एक अच्छे काम में हूं। मेरे लिए सब एक है। मैं किसी भी साधु को, मैं किसी भी साध्वी को, मैं किसी भी श्रावक को, किसी भी श्राविका को जुदा नहीं मानता। और एक बात फिर से तुमको कहना चाहता हूं, क्योंकि लुधियाना उसका उदाहरण है। जिस नगर में जितने ज्यादा मंडल, समझ लो उतने ज्यादा विभेद। फिर से कहना चाहता हूं, अरे यार नए हर रोज नए। जिस तरीके से बरसात की ऋतु में मेंढक पैदा होते हैं, वैसे मंडल पैदा हो रहे हैं। क्या मामले हैं? पैदा हुए भी नहीं, पैदा किए जा रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं। जितने ज्यादा मंडल उतने ज्यादा विभेद। ये विभेदों की, विघटन की निशानियां मैं तुमको बता रहा हूं, जिंदगी का अनुभव लेकर के आया हूं। क्या मेरे इस अनुभव के साथ आप सहमत हैं? हाँ या ना तो बोलो यार। हाँ, बस याद रखना, ये सब मंडल कमंडल ये सब गलत रीति नीति है। तुझे मैं नहीं मानता, इसलिए मैं जुदा। समितियां, महासमितियां, महासमितियां, ये सब होगा। ये सब समझ लो एक नया विघटन। अनुभव है, झूठ नहीं, क्यों टोनी साहिबा? ये सब देखिए बहुत गलत चीजें हो रही हैं। समाज को संगठित करना हो तो ये सब एक करो, पहले एक होवो। मैं उस समय का भी साक्षी हूं जब मंडल कम हुआ करते थे, काम करने वाले लोग ज्यादा हुआ। आज की तारीख का भी साक्षी हूं, मंडल ज्यादा है, काम करने वाले उतने कम हैं। क्योंकि वो कर रहे हैं ना, तुमने उसको काम सौंप दिया ना, बस।
किन चीजों को तुम बढ़ावा दे रहे हो? अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, अपने आप का ऊंचा स्तर बताने के लिए। अपन नापसंद करता है। दूसरी बात, पहली बात, दुर्लभ मानव जीवन मिला, मौत पक्की, इस बीच जीवन यानी कि जन्म और मौत के बीच जीवन थोड़े से पल। ये दूसरा वाक्य याद रखना। जन्म तो हो गया, वो तो अपने हाथ में था नहीं, मौत भी अपने हाथों में नहीं है। जन्म और मौत के इन दो किनारों के बीच में जीवन अपने हाथों में है। और भगवान श्री महावीर स्वामी जी का ये परम वाक्य याद रखना। तीसरा वाक्य, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अच्छा करोगे अच्छा पालोगे, खराब करोगे खराब पालोगे। अच्छा या खराब करना किसी दूसरे के लिए नहीं होता है, याद रखना। फिर से कहना चाहता हूं, अच्छा करना या खराब करना किसी दूसरे के लिए उतना नहीं होता है जितना कि वह खुद के लिए होता है। फिर से मेरे वाक्य को याद रखिएगा। जन्म मरण, जन्म हो गया, अब उसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते, मिल गया। मरण भी होगा होगा होगा। अरे यार, तीर्थंकर जैसे नहीं रहे, अवतारी महापुरुष नहीं रहे, गुरुजी जैसे नहीं रहे, हम किस बात की मूल्य मत देंगे। जन्म और मरण के बीच जीवन छोटा सा, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा। इस छोटे से जीवन में यदि तुम अच्छा चाहते हो, अच्छा करना। यदि तुम बुरा चाहते हो, बुरा करना। अच्छा या बुरा करना समय साक्षी है। दूसरे को तो साक्षी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समय साक्षी है। अच्छा या बुरा करना दूसरों के लिए कम, अपने लिए ज्यादा। जैसा चाहो वैसा कर लो। सदा समय एक सा नहीं रहता किसी का। धर्म धुरंधर आप सब से, और इतने ही नहीं, आज के इस लेक्चर को सुनने वाले बहुत जन हैं जो यहां नहीं है, बाहर भी हैं। उन सबसे भी मैं कहना चाहता हूं यही तीन बातें। जन्म मिला, मरेंगे। जन्म और मरण के बीच को, जीवन को बनाना, बिगाड़ना, समय को बनाना, बिगाड़ना तुम्हारे हाथों में। तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र हो। याद रखना, मरने के बाद अपनी अच्छी कहानियां और अपनी बुरी कहानियां तुम जैसा चाहो वैसा रख करके जा सकते हो। वैसा रखने के लिए वर्तमान काल में तुमको वैसा जीना पड़ेगा, भविष्य में भी वैसा जीना पड़ेगा। बस आज इतना ही कहना चाहता हूं। यदि मेरी बात किसी को गलत लगी हो, मेरी मंशा गलत नहीं है, कहने का ढंग शायद किसी को गलत लग सकता है। बात कहने के लिए गलत अवसर को चुना धर्म धुरंधर ने, ऐसा कोई भी मान सकता है। मैं उसका भी खुलासा कर चुका हूं। भैया दीपक यदि ये बात ना उठाते तो ये बात धर्म धुरंधर के मुंह से कभी भी ना निकलती लुधियाना में। मैंने सिकंदर भैया को कहा, सिकंदर जी बैठ जाओ। अब मुझे भी तो बोलने का अवसर तो देना चाहिए ना यार। कम से कम मैं आया हूं, इतनी दूर से आया हूं। कल पारना है, आज मांडला बना हुआ है,
भक्तामर स्तोत्र का महापूजन है परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी का यह परम भक्ति प्रधान स्तोत्र। एक एक गाथा नया नया सूरज खिलाए ऐसी गाथा। कल देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी का वर्षी तप का पारने का दिन। इस अवसर्पिणी काल की पहली तपश्चर्या वर्षी तप। तपस्या का पहला कोई पारना तो वर्षी तप का पारना। यदि इस अवसर्पिणी काल में सबसे पहले यह तपश्चर्या करने वाले कोई हैं तो वे हमारे इस चौबीसी के प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी। जरूर जरूर पूजा में भी आए, कल के पारने में भी आए। करूं क्या, यहां के लोगों का तो है ही पारना, परंतु मेरे साथी गणेश जी महाराज हैं, ऋषभ जी महाराज हैं, महाभद्र जी महाराज हैं, साध्वी जी महाराज, आत्मप्रज्ञा जी महाराज हैं, ये सब हैं। आइए अपन सभी जन और भी न जाने चारों समाज वाले इकट्ठे होकर के करवा रहे हैं। आइए 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 तपस्या की अनुमोदना करेंगे, तपस्वियों की भी अनुमोदना करेंगे और तपस्या की प्रेरणा लेंगे। और एकता की बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, फिर से कह देना चाहता हूं क्योंकि एकता की बातें ज्यादा सुन रहा हूं। आपने देखा होगा मेरे मुंह से कोई उत्तर नहीं है, आज उत्तर भी दे चुका हूं। सिद्धांत विहीन एकता का आग्रही धर्म धुरंधर नहीं है। और धर्म धुरंधर आएगा या नहीं आएगा, जब तक धर्म धुरंधर के मुंह से तुम स्वयं हाँ न सुन लो तब तक पक्का मत समझना, क्योंकि बड़ी अफवाहों की दुनिया। सुने होंगे तुमने कि आएंगे धर्म धुरंधर ने हाँ नहीं बोला है, और दीपक जी को कहता हूं आप जरा प्रचार करो कि धर्म धुरंधर ने हाँ नहीं बोला है। एक अवसर आपको देता हूं, हाँ कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। अरे देवादिदेव परमात्मा की प्रतिष्ठा में आने के लिए धर्म धुरंधर को आमंत्रण की भी कोई जरूरत नहीं है। ये भी आज तुमको मैं कह देता हूं, इसमें क्या है यार, परमात्मा की प्रतिष्ठा है, कोई व्यक्ति की प्रतिष्ठा थोड़ी ना है। कहीं पर भी जा सकता हूं। और एक अगली बात कहना चाहता हूं, क्योंकि वैसे वो बात कहने का प्रसंग नहीं है, परंतु फिर भी कहना चाहता हूं। लुधियाना वालों को कभी भी नहीं भूला, कारण लुधियाना वालों ने पिछली बार जिस रीति से अंबाला के लिए गुरु जी महाराज की भक्ति में आप लोगों ने मन तो खोला ही खोला, परंतु मन के साथ जो आप लोगों ने अपने धन की तिजोरियों के ताले भी खोले। धर्म धुरंधर कभी भी लुधियाना वालों की गुरु भक्ति को नहीं भूला है, नहीं भूला है, नहीं भूला है, नहीं भूलूंगा। और काम चालू है, कभी भी आप जाइए। हम चाहते हैं विश्व में वह पहला मंदिर बने, ये भावना है दिल की। विश्व में वो मंदिर अपने आप में पहला बने, आदर्श बने, भले उसकी फिर बाद में नकलें होती रहे, परंतु पहले पहले एक नमूना तो वो हम सुंदर से सुंदर, क्योंकि आप लोगों का साथ है, बस आप लोगों के साथ को धर्म धुरंधर कभी भी नहीं भूला, कभी भी नहीं भूला है। मैं इस बार उस काम के लिए आपके सामने एक शब्द भी नहीं बोलने वाला हूं, आप लोग कोई चिंता फिक्र न करें। मैं वर्षी तक के पारने के निमित्त से आया
और चारों समाज वाले इकट्ठे मिलकर के पालना करें। ये पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब सांप्रदायिक एकता के जो आग्रही, भगवान महावीर स्वामी जी के झंडे के नीचे एक होकर के तीर्थंकर भगवंतों के नाम के जयकारों से धरा और गगन को गुंजायमान कर देने की इच्छा रखने वाले पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहिब जी के विचारों को एक मूर्त स्वरूप देने के लिए जो प्रयास किया, कुछ भाग्यवानों ने हृदय से उनको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज इतना ही। यदि कुछ भी किसी को भी धर्म धुरंधर की बात गलत लगी हो, मैं चाहूंगा आप धर्म धुरंधर से आकर के पूछिए। व्हाट्सएप के भरोसा मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। वो शुद्ध रूप से झूठी बातें करते हैं, उन पर भरोसा मत कीजिए। आपके दिल दिमागों में धर्म धुरंधर विजय कचरा नहीं चाहता है। अब झूठा कचरा क्यों चाहूंगा? मैं अपने दिल दिमाग को बड़ा साफ सुथरा रखना चाहता हूं, इसीलिए मैं लगभग रखता ही नहीं, चलाना भी नहीं जानता। इतना बड़ा हो गया मैं, लगभग 65 साल, अभी तक बटन नहीं पता यार, क्या जिंदगी है। छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, बटन ही दबाते रहते हैं। ये कूड़ा विचार है। बच्चों बच्चों बच्चों, इतना ही कहना चाहता हूं। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं निकल उठही जनवारा हूं। मेरे मन की कली खिल जाती है, जग से तुम्हारा पाना हूं। तुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, इसलिए मुझे सहारा है। इस नाम में ऐसी धड़कन है, जो गाता हूँ वो गाता हूँ। जब याद तेरे सुन आते हैं, सुख दर्द सभी मिट जाते हैं। कल के विषय में थोड़ा सा आपको सूचना दे दूं। कल बहुत ही पावन दिवस, अक्षय तृतीया का दिवस, पावना दिवस। जिन तपस्वियों ने पूर्ण वर्ष जो वर्ष तक की तपस्या की आराधना की है, कल उनका पावना सभी संप्रदाय की ओर से सभी इकट्ठे होकर हम जैन स्कूल में उसका आयोजन किया गया है, जिसका श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत की अध्यक्षता में ये सारा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो हम सकल श्री संतों से
लुधियाना श्री संघ से भी और लुधियाना संघ के इधर उत्तरी भारत के सभी संघों से निवेदन करते हैं कि कल रविवार भी है, बच्चों को भी छुट्टी है, आपको भी छुट्टी है, तो आप सभी सपरिवार आप इस पावन दिवस पर अवश्य में पधारे। और पारने का समय आपका ठीक 9:30 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा, तो सभी समय अनुसार अवश्य में वहां पर पहुंचे। और आज के इस कार्यक्रम के बाद जो आपके भोजन की व्यवस्था है वो जैन स्कूल दिल्ली में की गई है, तो सकल श्री संघ से निवेदन है कि वो अवश्य में संगठन में भर्ती के बाद आप लेकर जाए अब खान, और फिर उसके बाद सामूहिक गुरुवंदन हम सभी मिलकर करेंगे। सुरगे अफत नमस्कार तो दुनिया और सनमवाद में से सागन बात दुनिया कर महत्तर आगर से नमते करना हाथ वो से साथ को से जो अनर्थ नाम में से संग्रह दिशा महत्तर आगर में सब समाप्ति आगर मानस लेवेन व लेखन व चेन व बहुलेन व ससी मेन व सिद्धेन व अम्बी का स्नायासना को से साथ के संकाश को से साथ को पूरी मात्रा पर के संतों की आवाज 2 मिनट बैठते हैं सभी। 2 मिनट। अब सभी खाली का 1 मिनट हमारे बीच में हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए पधारे हैं, तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा। एसीपी क्राइम आदरणीय नेम जी कृपया उन्हें आगे बुला ले। एसीपी क्राइम और थाना प्रभारी गुरजीत सिंह जी का भी श्री संघ की ओर से सम्मान किया गया, और एसीपी क्राइम मध्य पधारे हमारे, उनका भी हम श्री संघ लुधियाना की ओर से तहे दिल से उनका अभिवादन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी गुरुवंदन करेंगे। इच्छा जागृत जाए निश्चय ही आए मथेन वंदामी। इच्छा में खलास बनो बंदियों जागृत जाए निश्चय ही आए मथेन वंदामी। इच्छकार शुभराई सुख तप शरीर मीराबाद सुख संयम यात्रा निर्वैत होनी। स्वामी साता है जी आहार पानी का लाभ देना ही। इच्छा में खमास मनो वंदियों जागृत जाए निश्चय ही आए मथेन वंदामी। इच्छा कारण संति सर्ववन अबुद्धियोगी अभयंकर रायम खामें इच्छम खामे में रायम जन जिनके अपत्यम परपत्यम भक्ते पाने मिले गया बचे। आल आवे सर आवे उचासने समासने अंतर भाषाएं उगरी भाषाएं जन के मज बने हीनम सोमम व बारम व तुभ्य जन अहम ना जानामि तस्मिन् छामि दुर्गम। इच्छा में खमास मनो वंदियों जागे जाए निश्चय आए मथेनी वंदामि। सुख सागर है बोलो श्रीमद विजयानंद सुरी महाराज की। बोलो विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज की। बोलो विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज की। बोलो विजय सुरेश्वर जी महाराज की। बोलो विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज की। बोलो विजय धनचंद्र सुरेश्वर जी महाराज की। सभी आचार्य भगवंतों की, सभी साधु साधुओं की सभी से कलमत निवेदन है कि कृपया वो पंक्तिबद्ध होकर आए। हम सभी मुख्तार की व्यवस्था जैन स्कूल लाइब्रेरी मार्केट की हुई है। सभी मुख्तार का नाम लेकर जाए, और कल का पारना महोत्सव जो है वो भी जैन स्कूल के प्रांगण में होगा। समय ठीक 9:30 बजे जो कार्यक्रम में प्रारंभ हो जाएंगे, इस सभी को समय का विशेष ध्यान रखें। देखिए सभी से अनुरोध है कि कृपया पंक्तिबद्ध होकर वासी के ग्रहण करें।
लेडीज इधर से आए और इधर से निकलते जाए ताकि एक व्यवस्था और उधर निकलते जाए ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। देखिए आराम से पंक्तिबद्ध होकर आए। श्राविकाओं के अनुमोदन करते हैं, उन्होंने पंक्ति बना ली है। श्रावकों से भी निवेदन है कि वो कृपया लाइन बना लें। सौरभ भैया कृपया सभी पंक्तिबद्ध होकर आए।
पूजा का विधान इसके तुरंत पश्चात श्री जिसके अनुवादी परिवार हमारे आदरणीय परिवार वाला श्री शांति पुखराज मुकेश जैन चंद्रमणि जैन प्रेम जैन वैसे जैन आर्मी स्टोर परिवार ने ये नाम दिया है।
लोग बुलाए